सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 224। सतगुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सतगुरु को पहचाना वो निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वो किसी को ख्याल में नहीं लाता, और सतगुरु जो कुल के मालिक हैं उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। तो ये बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी, और जीवों का तो ये हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सतगुरु को छोड़ देते हैं, तो फिर सतगुरु की पहचान कहाँ से होवे। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सतगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं, और सतगुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं बल्कि संसार में जीवों की तरह बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 225। सतगुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सतगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीत वचन और लीला के आश्रय है उनका भरोसा नहीं है। पक्की प्रीत उनकी है जिनको सतगुरु से प्रीत है, पर वचन और लीला की प्रीत वालों में से सतगुरु की प्रीत वाले निकल आते हैं। ये भी सतगुरु से प्रीत लगाने की सीढ़ी हैं। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वो उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। ये ऐसे है जैसे गधे का रेंकना कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका ये हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से ये जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया ये सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वो रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा ये सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सतगुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सतगुरु पुरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सतगुरु की शरण लेगा तो वो जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठाकर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। ये सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है, और हमेशा से यही चाल चली आती है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी ये जुगत नहीं लगी, वो भी आप बन बैठे, पर ये जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें की ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी।
उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जिसमें असल यानी सार वस्तु है, न पाया और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वो जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो ये बात बे सद्गुरु पुरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पुरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेखों का ये हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस जुक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। ये बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन 52, इलाहाबाद 6 दिसंबर 1936। सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान का मतलब समूह के साथ भास होने की माहियत, मौज का गुप्त तौर पर हमेशा काम करना, संसार की दुख तकलीफ की हालतों को धीरज के साथ बर्दाश्त करने की जरूरत, संतों के दरवाजे पर अड़े रहने की आवश्यकता, इस देश को छोड़कर जाने और फिर न आने के लिए दृढ़ता। ये बेशक ठीक है कि मालिक ने इसको यहां भेजा है और मालिक ने ही यहां से लौटने का भी बंदोबस्त किया है। तमाम रचना में मालिक की ताकत ही से कार्रवाई हो रही है। सबके अंतर के अंतर्गत मौज ही प्रेरक है। कोई ऐसा काम नहीं है जो मालिक नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है, मगर लोग अमूमन ठीक तौर से नहीं समझते हैं कि सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि अगर मालिक सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है तो ये क्यों नहीं कर देता, वो क्यों नहीं कर देता, सब उसी की तो दात है, वही संस्कार दे देगा, वही अधिकार दे देगा, वही सब कर लेगा। ये बेशक ठीक है, लेकिन सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ का यह मतलब नहीं है कि कोई कार्रवाई बेकायदे, बेठिकाने और बेसिलसिले की जाए, बल्कि ये मानी है कि वो कार्रवाई की जाए जिसमें बेहतरीन फायदा और नतीजा निकले। सबके बेहतरीन फायदे और नतीजे के लिए जो कायदा उसने मुकर्रर किया है, उसी कायदे के मुताबिक आपसे आप सब कार्रवाई उसकी मौज से हो रही है और उसी में वो नतीजा निकल सकता है। इसके सिवाय किसी और रीत से बेहतरीन नतीजा नहीं निकल सकता। जहां जिस चीज और अवस्था की जरूरत है, वहां वो उसकी मौज से पैदा हो जाती है। अगर बेकायदे, बेसिलसिले और बेठिकाने कार्रवाई से मतलब बरामद हो सकता होता, जैसा कि वो लोग कहते हैं, तो इसको यहां भेजने की ही क्या जरूरत थी। वहीं मालिक संस्कार और अधिकार वगैरह सब दे देता और सबसे बढ़ की हालत जिसके प्राप्त होने के लिए रचना हुई है स्वयं प्राप्त हो जाती। मालिक सर्व चैतन्यता का समूह है और समूह के साथ भास यानी शेष का होना जरूरी और लाजमी है,
बिना भास यानी शेष के समूह हो नहीं सकता। जो उत्तम उत्तम है उसके साथ मध्यम और निकृष्ट जरूर होगा। बिना मध्यम और निकृष्ट के उत्तम हो नहीं सकता। यह बात इनकॉम्पेटिबल है। समूह चैतन्य व बाहोश और भास बेहोश था। बमुकाबले समूह उसमें कम चैतन्यता थी, इसलिए वो बेहोश था। क्योंकि उस घाट पर उतनी ही चैतन्यता का समूह न बने तो होश नहीं आ सकता है। नीचे घाट पर अलबत्ता होश में आ सकता है। अगर कोई समूह मौजूद न होता तो आगे समूह बनने की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जब एक समूह मौजूद था तब तो और समूह बन सके और कार्रवाई और चेष्टा हुई। वो समूह मुतलक किसी कार्रवाई में बजाते खुद नहीं शरीक है। रचना भास में हुई है। चैतन्य बेहोश और बेकार नहीं पड़ा रह सकता, वो चेष्टा में आवेगा। प्रेम, आनंद और ज्ञान हासिल करना ही चेष्टा है। अगर ऊंचे घाट पर वो चेष्टा और होश में नहीं आ सकता तो नीचे उतरकर उस घाट पर आवेगा जहां वो होश में आकर चेष्टा कर सके। इसीलिए उसका नीचे उतारना और भेजना जरूरी था। शक्ति एक रस समभाव में व्यापक नहीं है। एक रस समभाव में कोई चेष्टा नहीं होगी। अगर शक्ति का एक रस समभाव में व्यापक होना मान लिया जाए तो सब खेल खत्म हो जाएगा। अगर समूह और उसके भास का कायदा समझ में आ जाए तो फिर इस बात के कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि मालिक ये क्यों नहीं कर देता और वो क्यों नहीं कर देता। मालिक ने वही किया, वही कर रहा है और वही करेगा जिसमें अच्छे से अच्छा नतीजा निकले। मालिक ने इसको यहां भेजा है और उसी ने लौटने का भी बंदोबस्त किया है। मालिक की मौज गुप्त तौर पर अपना काम कर रही है और वो ये है कि कम से कम दुख और तकलीफ पाकर उन गिलाफों और पर्दों और मलिनता व स्थूलता को, जिनकी वजह से ये पूर्ण आनंद और ज्ञान नहीं ले सकता था, दूर करके अपने निज धाम में लौटे और परम आनंद और परम प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो। इसलिए जो कुछ दुख तकलीफ और तरद्दुद वगैरह की हालत गुजरे उसको मौज समझकर धीरज के साथ बर्दाश्त करनी चाहिए और मालिक की शरण दृढ़ करनी चाहिए। अगर करनी इससे नहीं बन पड़ती तो कोई हर्ज नहीं है। शरण दृढ़ करने में कोशिश करनी चाहिए। सच्चा होकर सच्ची शरण लेगा तो जो काम नहीं कर सकता है वो मालिक अपनी दया का बल देकर करा लेगा। सच्ची शरण ये है कि असली चाह जिस द्वारे से पूरी हो सकती है उस द्वारे से न हटे। उसके हासिल करने के लिए कोई कार्रवाई न कर सके वो और बात है, मगर उस द्वारे पर हाजिरी बनी रहनी चाहिए। अगर उस द्वारे से हट जाता है तो इसका यह मतलब है कि वो चाह या तो ऊपरी है या झूठी है या कोई और चाह उससे अधिक प्रबल है। परमार्थ की चाह जो कि सत्य चाह है, इसके अलावा जितनी और चाहें हैं उनमें बरतकर और उनको भुगत कर उनको काटना जरूरी है और उसमें जो दुख तकलीफ व्यापेगी वो भोगनी ही पड़ेगी और वो कटेंगी उसी तरह से जिस तरह से कि उनके कटने की रीत है। जितना बंधन किसी चाह में है उतनी ही तकलीफ वहां से हटने में होगी। जब तक उन चाहों की बहुत प्रबलता है तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, मगर जो ही कुछ सुरत अंग बरामद हुआ कि मालिक इसको अपनी शरण में लेकर मदद देगा और वो जरूरी करनी भी करा लेगा जिसमें सब आर्जी चाहें कट जाएं,
ऊपर जो कहा गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई भी चाह न रहे, सब रहें और जरूरत के मुआफिक सब में बरते, मगर मुख्य और प्रबल चाह परमार्थ यानी मालिक से मिलने की रहे। इस चाह की प्रबलता बढ़ती जानी चाहिए। अगर कोई भी चाह नहीं रहेगी तो देह ही कायम नहीं रहेगी। जिसके करीब करीब सब चाहें दर हकीकत कट गई हैं, वो दुनिया के काम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी चैतन्यता इस कदर बढ़ जाएगी कि उसकी बदौलत उसके सब काम सहज स्वभाव से बेहतरीन हालत में होते जाएंगे। मालिक अपनी चैतन्यता की धार इसमें भर देगा, बशर्ते कि ये उसको ग्रहण कर सके। ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होने से पहले अगर विशेष चैतन्यता की धार आ जावे तो नहीं हो सकती। अगर ऊंचे घाट की किसी सूरत को यहां रखना मंजूर होता है तो मौज से उसके पीछे कुछ तरद्दुद वगैरह लगा दिए जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई नए कर्म पैदा कर दिए जाते हैं। कोई खफीफ कर्म होते हैं जो उसी तरह से कट सकते हैं और उसके जरिए और बहुत से जीवों के कर्म कटने की मसलहत होती है। वो खुद कर्म करेगा, उसके जेर असर यहां बहुतों के कर्म कट जाएंगे। ये भी एक रीत है जिससे सत्संगियों के कर्मों का 4 जन्मों में निपटेरा किया जाता है, वरना करोड़ों जन्मों से जो कर्म के बाद कर्म चढ़ते आए हैं वो 4 जन्म में कटना कैसे मुमकिन हो सकता है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश को छोड़कर जाना है और यहां से चलने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए। जो युक्ति इस देश को छोड़कर अपने निज देश में जाने की हाथ लगी है उसकी कमाई करनी चाहिए। जिसको ऐसी लगन लग गई है वो मालिक से प्रार्थना करता है कि अब और यहां न आना पड़े, यहां से छूट जाए। वो इस संसार के दुख सुख दोनों से घबराया हुआ है। जो जीव इस देश के रहने वाले और इंतजाम करने वाले हैं उनको तो खैर यहां कुछ सुख और आराम मालूम होता है। बाकी इस देश में और खासकर कलयुग में इस कदर जीवों पर दुख और तकलीफ है कि जो सच्चा परमार्थी है उसको तो ये देश सुहाता ही नहीं। यहां उसको कोई आराम नहीं मालूम होता। जल्द से जल्द वो इस देश को छोड़ना चाहता है। जब तक किसी मकान में रहना है तब तक उसमें झाड़ू बुहारी सफाई वगैरह सभी करनी पड़ेगी, इसमें हर्ज नहीं है। हर्ज इस बात में है कि मकान छोड़कर चले जाने पर भी उसमें फिर आकर बसने और आबाद होने की मंशा हो। कहने का मुद्दा यह है कि यहां चैन नहीं मालूम होना चाहिए। यही निरत है। निरत ही इसको ले जाएगी और कहीं ठहरने या ठिठकने नहीं देगी। सूरत लौट सकती है, काल नहीं लौट सकता। काल गो सत्पुरुष का पुत्र है और उसमें बड़ी चैतन्यता है, मगर चूंकि उसको यहां का इंतजाम करना था उसकी कुल चैतन्यता इस्तेमाल में आ गई। अब कोई चैतन्यता उसमें गुप्त नहीं है जिसको जगाकर वो लौटाया जाए। सूरत में गुप्त चैतन्यता मौजूद है जो जगाकर वहां ले जाई जा सकती है। जहां जाने पर उसको पूरे तौर पर होश आवेगा वो वहां जावेगी। काल सूरत के देश में नहीं जा सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि काल के लिए ऐसा हुक्म दे दिया गया है, बल्कि अगर वो ले जाया भी जावे तो बेहोश हो जाएगा, ठिठक जाएगा, उसको वो देश सुहाएगा ही नहीं। सच्चा ज्ञान बिना गति बदले नहीं प्राप्त हो सकता। जिस घाट का ज्ञान है उसका अनुभव उसी घाट पर होगा। सिर्फ महिमा सुनकर जो थोड़ी बहुत ऊपरी कार्रवाई की जाती है
उससे यथार्थ ज्ञान नहीं हासिल होगा, वो वाचक ज्ञान है। घाट और गति बदलनी चाहिए, गति बदले तब मत धारण कर सकता है, और गति बदलने का जो तरीका है वो करना पड़ेगा। जिस कदर चैतन्य का नीचे उतार हुआ है, उस पर खोल और गिलाफ चढ़ते गए हैं। कर्म करके यानी परमार्थ की कमाई से कर्म काटे जावेंगे, और तब माया और काल के खोल दूर होंगे और निर्मल चैतन्य और प्रेम रत होकर परमानंद को प्राप्त होगा।